नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य नवनीता और मैं गोविंद कुमार। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में लगातार जो है मुंगेर के सांसद ललन बाबू का दौरा प्रारंभ है। वहीं राजद महागठबंधन से राजद की प्रत्याशी कुमारी अनीता व उनके पति सरदार, वो अपने फेसबुक आईडी पर सरदार लिखते हैं। वहीं उनका कुछ लोग गरीबों के मसीहा कहते हैं। अशोक महतो का भी दौरा प्रारंभ है। तो हम यहाँ, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में कि मुंगेर से कौन जो प्रत्याशी हैं वह बेहतर होंगे। वहीं यहाँ और भी कई प्रत्याशी हैं, जैसे बसपा से मोहित पासवान जी हैं और रालोसपा से एक धर्मेंद्र पांडे जी भी हैं, जो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष हैं। लेकिन किसका जो है इस बार मुंगेर लोकसभा में जो चुनाव में मत जो है वह ज़्यादा रहेगा, या क्या लग रहा है इस नित्य नवनीता में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका भी स्वागत है भैया। तो यहाँ जैसे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अभी लखीसराय विद्यापीठ चौक के पास हैं, तो यहाँ के लोगों का क्या है ललन बाबू के प्रति या और जो प्रत्याशी हैं उनके प्रति क्या लगता है? यहाँ देखिए, ललन बाबू के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं आएंगे। यहाँ ललन बाबू सब दिन विकास किए हैं। जहाँ रोड नहीं था वहाँ आज के डेट में हाईवा कहिए, 22 चक्का कहिए, सब जाने के लिए एकदम तैयार है। सड़क की बात कर रहे हैं, वहीं यहाँ लखीसराय में और भी विकास की योजना में हम चाहेंगे कि आप कुछ उसका विस्तार। लखीसराय में देखिए 5-5 कॉलेज बना हुआ है। इससे पहले कॉलेज भी नहीं था लखीसराय में। विपक्ष तो यह भी कहता है कि जो राज्य सरकार की योजना है उसको भी ललन बाबू कहते हैं हमारे द्वारा लाया गया योजना। विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष का तो काम ही उल्टा जवाब देना है। उल्टा अपना बोल रहा है, लेकिन जनता तो देख रहा है। हकीकत जो है तो देख रहा है जनता। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि 2014 में भी देवी से हारी हैं और 2024 में भी देवी से हार जाएंगे। कहाँ हार जाएंगे? 2014 में भी देवी से 14 में हारे थे जी। कुछ वजह था, उसके कारण हार गए थे, लेकिन अभी तो नहीं हारेंगे। या मोदी क्या वह वजह मोदी लहर था क्या? वजह तो मोदी लहर अभी आया हुआ है, फिर देख रहे हैं इस बार भी मोदी लहर है, काम करेगा। अब की बार 4 लाख पार एकदम है, गारंटी है। तो 4 लाख पार कह रहे हैं। वहीं बहुत सारी जो योजना है, राहुल गांधी भी 5 मुद्दा को लेकर के अपना लाए हैं कि नारी शक्ति, न्याय और भी बहुत सारी जो है 5 मुद्दा लाए हैं। क्या लग रहा है वो काम नहीं करेगा? कोई काम नहीं करेगा। यहाँ बस ललन बाबू है और ऊपर नरेंद्र मोदी हैं। और भी यहाँ जैसे कि प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, प्रियदर्शी पीयूष निर्दलीय है, बसपा भी टिकट दिया। तो क्या लग रहा है ये सब वोट नहीं काटने में? कोई उपाय ही नहीं है, सीधा ललन बाबू और नरेंद्र मोदी देखिए जी। तो जब कोई प्रत्याशी नहीं। कुमारी अनीता का जमानत जब्त कर दीजिएगा। जमानत जब्त है उसका, जमानत वो चल रही है, जमानत जब्त है। क्या नाम हुआ? गुलशन कुमार। और भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? इस बार लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए का जो साझा उम्मीदवार है आदरणीय ललन बाबू 4 लाख वोट प्लस से जीत हासिल करेंगे। मोकामा में तो कुर्सियों नहीं भरा था। कुर्सी नहीं, कहाँ कुर्सी नहीं भरा। मोकामा माल गोदाम आज हमारे लखीसराय में जहाँ इधर मुंगेर क्षेत्र में कर रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रहा है जेसीबी से। नहीं, वहाँ तो जो महिलाएं थी वह यह भी कह रही थी कि हमारे यहाँ नाली की जो समस्या है, पानी जमा रह जाता है, इसको लेकर वहाँ काफ़ी नाराज थे। देखिए, अभी ललन बाबू अपने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अंदर अन्य लोकसभा क्षेत्र का भी पैसा ला कर यहाँ दिए। अब स्थानीय जो वार्ड पार्षद हुआ, मुखिया हुआ, विधायक क्षेत्र का हुआ, वो सब थोड़ा बहुत नहीं ध्यान देता। आपको जानकारी है कि एनटीपीसी का पैसा आरा चला गया था? एनटीपी फिर वापस आया? पैसा नहीं आया है। पैसा आया वापस? आपको जानकारी है? हाँ, हमको जहाँ तक जानकारी है पैसा फिर से आया। ये जातिगत की बात भी करते हैं अशोक महतो। क्या लग रहा है जातिगत वोट देखिए, अब वो 90 वाला दौर चला गया कि जहाँ जातिगत बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब अब नहीं चलेगा। अब सब शिक्षित है, सब पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, सब लोग पढ़ लिख लिया। अब वो जातिगत पे आप जाइएगा 90 के दशक वाला कि हम कर देंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड, वो सब नहीं होगा। यहाँ विकास के नाम पर वोट होगा। नरेंद्र मोदी आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, विकास पुरुष, उनके हाथों को मजबूत किया जाएगा। देश सुरक्षित के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए, ये भावना को देखते हुए भी हम एनडीए गठबंधन के जो यहाँ के विकास पुरुष हैं आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार लखीसराय से उनको लीड करवा देना।
अरे लखीसराय से तो हमेशा ललन बाबू लीड हमेशा लीड करते हैं, लेकिन इस बार भी क्या लगे? इस बार तो और बहुत ज़्यादा मत से लीड होगा। और ज़्यादा मत। इस बार एक तरफा चुनाव होगा, चुनाव में दम दसाना है। आपका क्या परिचय है? मेरा परिचय यहीं, मेरा घर विद्यापीठ हुआ इंग्लिश, सौरभ यादव नाम होगा। बहुत ज़्यादा। तो क्या लग रहा है, जो जातिगत की बात भी करते हैं, आप कह रहे हैं जाति की कोई बात नहीं है, यादवों का वोट क्या लालू यादव को लेकर के नहीं जाएगा उधर राजद? कहीं नहीं, लोकसभा चुनाव में देश सुरक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए हम सब नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। और यहाँ जातिवाद लोकसभा चुनाव नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री हम सब नरेंद्र मोदी को चुनेंगे जातिगत से उठकर। जी बिल्कुल। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। क्या लग रहा है आपको इस बार लोकसभा चुनाव में? बाबू भैया जिंदाबाद है। ललन बाबू ही जीतेंगे। जिंदाबाद। विकास किए हैं जी सर, विकास हम जब से ना होश हुआ है ना, तब से कम विकास देख रहे हैं उनके के साथ। तो और भी देखिए हमारे साथ लोग हैं। क्या लग रहा है अभी यहाँ पे पूरा मुंगेर लोकसभा का जो है सरगर्मी बढ़ा हुआ है, कह रहे हैं सभी हॉट सीट है और विपक्ष भी लगातार तंज कस रही है, जमकर निशाना साध रही है। क्या लग रहा अरे है? कोई 20 साल से सांसद हैं जी और 30 साल से नेता हैं और कोई 20 वर्षा नेता है। 20 वर्षा समझ रहे हैं? जी 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 2004 से राजनीति। अरे 20 वर्षा नेता, जेल का 20 वर्षा नेता है। क्या योगदान है समाज के लिए? आप आगे मुंह उठा के, इससे पहले उनका तो क्या कभी योगदान? राजनीति में कदम नहीं तो रहा। वही तो कह रहे हैं कि 20 वर्षा नेता हैं। जी 20 बरस जेल काट के आए हैं, समाज के लिए कोई योगदानों किए हैं? कहते हैं गरीबों के मसीहा हैं। कखना खाली बाभन के मूड़ी काट काट के गरीबों में मसीहा बनिएगा? कि जात के लिए या सर्व जात के लिए, गरीब के लिए कुछ किए? रोजगार फलना चिलना। ये जैसे कुछ समर्थित एनडीए के जो समर्थित कुछ कार्यकर्ता हैं, वह यह बात को हमेशा रखते हैं कि उन्होंने अगर जात की ही बात करते हैं तो अपने जात के लिए क्या किए हैं? कहीं कॉलेज हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी कार्य किए हैं? नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं तो एकदम बिल्कुल। अरे 20 बरस आप जेल में रहे, आ जाए और नेता बनने के लिए चल दिए। समाज में क्या योगदान है आपका? क्या किए समाज के लिए? क्या योगदान है आपका? जैसे अभी 20 वर्षा नेता, कोई 20 बरस से सांसद हैं और कोई 20 बरस से जेल में है। अब आप जोर कीजिएगा उनका। बाढ़ के एक लल्लू मुखिया हैं जो कि इसको लेकर बयान में कह रहे थे कि बाहरी बनाम भीतरी होगा, और ललन सिंह को वो बाहरी बता रहे थे। ललन सिंह कहाँ के? जहाँ के उतना जितना दूर में ललन बाबू का घर है और उतना दूर में उनका भी घर है। तो दोनों तो बाहरी है अगर मानिए हमारे लिए है, लेकिन दोनों बाहरी हैं। अरे हमको नवादा जाना पड़ेगा, पूरा जिला उनका पड़ता है। नहीं, जो कुमारी अनीता हैं वो कुमारी अनीता से क्या होता है? आप शादी कर लीजिए पटना में तो उसका नहरा नहीं ना से कहलाएगा घर जी, अब तो ससुराल उसका घर हो गया, नहरा नहीं कहलाएगा। और जातिगत की बात होती है तो क्या पूरा भूमिहार भी मन बना लिए हैं कि ललन बाबू को जिता? टोटल भूमिहार नहीं, सर्वजात, जो कि मोदी जी को चाहने वाले हैं, विकास को चाहने वाले हैं, समझ गए ना? सब एकदम मन बना लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ललन बाबू जय जयकार है, जय जयकार रहेगा मोदी जी के नाम पर, कोई दिक्कत नहीं है। और भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है इस बार? अभी आप देखिए कार्य करके ही आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार मुंगेर लोकसभा में? ठीक है, ठीक है। ठीक है। मुंगेर लोकसभा से हम लोग कुमारी अनीता को भारी मतों से विजय बनाकर जब लोकसभा भेजेंगे तो वहाँ पर हमारे मुंगेर लोकसभा का आवाज़ बुलंद होगा। और रहा सांप्रदायिक शक्ति को, हम लोग सांप्रदायिक शक्ति को परास्त करने का काम करेंगे और सेकुलरिज्म आप स्थापित करेंगे। रहा ललन सिंह जी का बात, ललन सिंह 10 साल में हमारे लखीसराय जिला को चौपट करने का काम किए हैं। खास करके बालू से जो लोग जुड़ा हुआ है, बालू वाले आदमी को वो गढ़ने का काम किए। हम लोग इस बार ललन सिंह को हरा कर नालंदा भेजेंगे और कुमारी अनीता को मुंगेर लोकसभा से भारी मतों से विजय बना के सेंट्रल हॉल में भेजने का काम करेंगे। मतलब उनके विकास जो है वो लखीसराय में नहीं किए। विकास जो किए हैं वो तो हम लोग जान रहे हैं, विकास नहीं, ललन बाबू विनाश किए हैं। और खास करके लखीसराय जिला हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं, सौतेला व्यवहार। हाँ, कोई विकास ही नहीं हुआ है। मतलब मुंगेर लोकसभा विकास कोई विकास नहीं, जमालपुर में नहीं हुआ है, मुंगेर में नहीं हुआ है, सूरजगढ़ा में नहीं हुआ है, लखीसराय में नहीं हुआ है। हम लोग जात के नहीं जमात के राजनीति करते हैं और इस बार महागठबंधन का पूर्ण लहर है। और हम लोग जब महागठबंधन सभी 22 दल जब जीतेंगे, नरेंद्र मोदी को सत्ता से दखल करेंगे तो हम इंडिया गठबंधन के सभी साथी, सभी पार्टी एक जगह मीटिंग करके, बैठक करके और किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।
क्या लग रहा है इस बार मोदी लहर रहेगा या फिर जो है तेजस्वी यादव का लहर होगा? लहर तो रहेगा दुइयों गोटा का, दोनों का कैसे रहेगा? जीतेंगे तो कोई एक लगता है उम्मीद अभी मोदी जी का उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उन्हीं को बना दीजिएगा। नहीं होगा। तो ये मुंगेर लोकसभा में क्या लग रहा है? मुंगेर लोकसभा में अभी चर्चा में है कि यहाँ ललन बाबू भी हैं, अनीता कुमारी अनीता भी हैं, प्रियदर्शी पीयूष है, क्या लग रहा है? कि ललन सिंह अभी भी उम्मीद है कि जीत ही जाएगा। ललन सिंह जीत जाएंगे। उम्मीद लगता है कि लोग सब बोलता है। तो आप सुन रहे हैं कि लोकसभा में ललन बाबू की जीत होगी या कुमारी अनीता की, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो हमारे साथ जितने भी व्यक्ति थे सभी ने अपना अपना पक्ष को रखा है कि ललन बाबू के द्वारा कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। और भी विशेष हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं क्या लग रहा है इस बार मुंगेर लोकसभा में? ललन बाबू का है। ललन बाबू का ही। तो मोदी लहर चल रहा है, तेजस्वी यादव का नहीं लहर चल रहा है? कोई लहर नहीं, 40 सीट ललन बाबू को बिहार में देना है। तो कहते हैं कि हम 17 साल बनाम 17 महीना में खूब रोजगार दिए हैं। अब जात पात से ऊपर उठकर बिहार में राजनीति हो रही है। जी। जात पात की यहाँ कोई बगल बात नहीं, ऊपर राजनीति करते नहीं, हैं। कहते हैं कि 17 साल में जितना काम नहीं किए उतना हम 17 महीना में कर दिए हैं। यहाँ ललन बाबू का चलती है, यहाँ ललने बाबू का चलेगा। ललन बाबू का हाँ, मतलब पूरा मन बनैले हैं कि यहाँ से उनको बहुत अजय ज्यादा- बहुमत से, अजय बहुमत, उतना बहुमत आज तक किसी को नहीं आएगा, उतना बहुमत आएगा ललन बाबू। मतलब इस बार जो कुछ टक्कर को रहने नहीं देगा, कोई टक्कर, एक तरफा होगा मतदान, एक तरफा कर एक तरफा, जात पात से ऊपर गलबात होगा। क्या लग रहा है? एक तरफा होगा? नहीं भैया, एकदम अनीता देवी का जीत है। तब बात मानिए ना, महागठबंधन के जो हमारे अनीता मेहता है, सूरजगढ़ा में घूमिए, मुंगेर में जाइए, बाढ़ में जाइए, मोकामा में जाइए, हमारा कुटुम है रहना बीघा भगवानपुर के तरफ, सभी आदमी, सभी वर्ग तेजस्वी जी को वोट दे करके और महागठबंधन को 40 के 40 सीट हम लोग जितवाने का। तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ जो है पक्ष जो भी हो, लेकिन इस बार देखना यह होगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनती है। विशेष खबरों के लिए बने रहें।